रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, गोल्डन, रेड गोल्ड, टाइडमैन, स्कारलेट स्पर, गाला, ग्रैनी स्मिथ जैसी सेब की कितनी वैरायटियां हैं जो आप अपने बगीचे में उगा रहे हैं। क्या आप सेब बागवान के तौर पर यह जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी किस्म का सेब उत्पादन होता है और कहाँ कहाँ होता है। भारत में हिमाचल में सेब उद्योग कैसा है। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और ध्यान रहे, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज जरूर लाइक करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं my.in माई ऑर्चर्ड डायरी। इसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि बागवानी से जुड़ी अत्याधुनिक जानकारी आप तक पहुंचे ताकि आप इस व्यवसाय को बेहतर तरीके से समझ सके। आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सेब की 7,500 से ज़्यादा प्रजातियां उगाई जाती है। ये किस्में पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों सालों से उगाई जा रही है, जिनमें कुछ अत्याधुनिक तकनीकों से भी विकसित की गई है। आइए एक नज़र डालते हैं कि सेब उत्पादन भारत के अलावा दुनिया में कहाँ कहाँ होता है। भारत में 23,71,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, जो कि पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर है। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा सेब चीन में पैदा होता है, उसके बाद यूरोप के देश आते हैं, उसके बाद अमेरिका, तुर्की, पोलैंड, ईरान, इटली, चिली, फ्रांस, रशिया, ब्राज़ील जैसे देश आते हैं और इसी तरह से 100 से ज़्यादा देशों में सेब की 7,500 से ज़्यादा किस्में पैदा की जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार सेब पैदावार में भारत दूसरे स्थान पर है। पूरी दुनिया में 49,33,841 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब पैदा होता है। भारत में 3,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब पैदावार होता है। भारत में कुल बागवानी फसलों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बागवानी की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल बागवानी का 12.6% हिस्सा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 10.4% हिस्सा पैदा करता है, मध्य प्रदेश 8.5% हिस्सा, महाराष्ट्र का 8% हिस्सा, आंध्र प्रदेश का 7.9% हिस्सा, गुजरात का 7.2% हिस्सा, कर्नाटक 6.9%, बिहार 6.8%, तमिलनाडु 5.5%, उड़ीसा 5.8% और अन्य राज्य जिनमें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल है, उनकी पूरे देश में फल उत्पादन में 22.4% की हिस्सेदारी है। ये बात ध्यान देने वाली है कि पिछले 20 सालों में भारत में बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से ज़्यादा हो गया है। भारत में आज बागवानी उत्पादन 311.11 मिलियन टन है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन 284.4 मिलियन टन है। बहुत सारे ऐसे तर्क हो सकते हैं जिनके कारण बागवानी की तरफ किसानों का ज़्यादा रुझाव है। अब बात करते हैं सेब बागवानी की। भारत में सेब बागवानी वैसे तो आज बहुत सारे राज्यों में हो रही है, पर मुख्यतः अगर 10 राज्यों की बात करें तो इनमें तमिलनाडु, नागालैंड, सिक्किम, राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। 2018-19 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में सेब उत्पादन 3,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में 23,71,000 टन सेब का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन 18,08,000 टन, जो कि पूरे देश का 77% है। हिमाचल प्रदेश में 4,46,000 टन, जो कि पूरे देश का 19% है। उत्तराखंड में 58,000 टन, जो कि पूरे देश का 2% है। अरुणाचल प्रदेश में 7,000 टन, जो कि कुल उत्पादन का 0.32% है। और भी अन्य राज्य जिनमें कि नागालैंड, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल है, उनमें भी कुछ स्तर पर सेब उत्पादन किया जाता है। हिमाचल में 2,33,410 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी होती है, जिसमें 5,71,230 टन बागवानी फसलों की पैदावार होती है।
आइए एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि हिमाचल में 2,33,410 हेक्टेयर क्षेत्र में किन बागवानी फसलों की पैदावार होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1,13,154 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब बागवानी होती है, इसलिए हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 28,414 हेक्टेयर क्षेत्र में टेम्परेचर फ्रूट की पैदावार होती है। 24,869 हेक्टेयर क्षेत्र में खट्टे फलों की पैदावार होती है। 10,194 हेक्टेयर क्षेत्र में सूखे फलों की पैदावार होती है और 55,508 हेक्टेयर क्षेत्र में अन्य मौसमी फलों की पैदावार होती है। उत्पादन के तौर पर देखें तो हिमाचल में 4,95,362 मिलियन टन फलों का उत्पादन होता है, जिनमें सेब 3,68,603 मिलियन टन, अन्य टेम्परेचर फ्रूट 37,164 मिलियन टन, सूखे फल और बादाम 3,649 मिलियन टन, खट्टे फल 29,344 मिलियन टन, आम 43,450 मिलियन टन और अन्य क्षेत्रीय फलों का 13,080 मिलियन टन उत्पादन होता है। हिमाचल में आम और अन्य खट्टे फलों का उत्पादन ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में होता है। सेब उत्पादन सोलन, चंबा, किन्नौर, मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में मुख्यतः होता है। कुछ रोचक जानकारियों पर नजर डालते हैं। आर्थिक आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में कुल फल उत्पादन 3,313 करोड़ रुपयों का है। मतलब फल उत्पादन में जुड़े उद्योग का जो व्यापार है वो 3,313 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय 4,833 रुपए है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सेब उत्पादन राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार है। फल उत्पादन से जुड़ा क्षेत्र हर वर्ष 900 लाख दिहाड़ी के रोजगार का सृजन करता है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। प्रदेश में बाहर हर वर्ष 1.5 करोड़ से 3 करोड़ फलों की पेटियों का निर्यात होता है। इस उद्योग को चलाने के लिए हर वर्ष लगभग 50,000 से ज्यादा ट्रकों की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा बागवानी, रसायन, उर्वरकों, मशीनों और अन्य सामान का बहुत बड़ा बाजार है। हिमाचल में फूल उत्पादन 705 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। ये क्षेत्र भी एक प्रमुख नगदी फसल के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर हर वर्ष 14,206 मीट्रिक टन मशरूम उत्पादन भी किया जा रहा है। बागवानी से जुड़े क्षेत्र में मौन पालन से भी 1,591 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज बागवानी फसलें अन्न पैदा करने से बड़ा क्षेत्र बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसके मुख्य कारण हो सकते हैं कि बागवानी में 3 से ज्यादा स्तरों में रोजगार का सृजन होता है। बागवानी पर मौसम का ज्यादा प्रभाव नहीं होता। बागवानी में पानी की कम खपत होती है। शायद इसीलिए भारत के कई राज्यों में बागवानी अर्थव्यवस्था का मूल उद्योग है। ये थे बागवानी और सेब से जुड़े कुछ विश्वव्यापी आंकड़े, जिसे हमारी टीम ने एक वीडियो के तौर पर आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो के लिए जानकारी इकट्ठी करने के दौरान हमें लगा कि बागवानी से जुड़े कोई भी ताज़ा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ना तो राष्ट्रीय बागवानी विभाग के पास और ना ही राज्य और ब्लॉक स्तर पर, और जो जानकारी वेबसाइट पर भी है वो दूसरी जगह से मेल नहीं खाती है। किसान बागवान के लिए कोई भी एकल ऐप या वेबसाइट नहीं है जिस पर ये आंकड़े हो और उन्हें जानकारी एक ही मंच पर मिले। हमारा इस वीडियो के माध्यम से संबंधित हर विभाग से अनुरोध है कि इस दिशा में ज़रूर प्रयास किए जाए। इस वीडियो को बनाने में जिन वेबसाइट से जानकारी ली गई है उनके लिंक नीचे दिए गए हैं।